समावेशी शिक्षा के मूल तत्व है। यूनिट 2 शिक्षा विषय है समवर्ती सूचिका। आरटी अधिनियम सन 2009 के अनुसार अध्यापकों को कौन से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा सकते हैं? आपदा राहत, जनगणना, चुनाव संबंधित। आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है बच्चों को शारीरिक दंड देने का। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया है? सन 2002 में। निम्न में से वह कथन जो आरटीई सन 2009 की आलोचना या कर्मियों से संबंधित है उपयुक्त सभी। एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं। पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, सिर्फ चर्चा की गई। निजी विद्यालयों पर लागू नहीं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है केंद्र और राज्य सरकार का। अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है नवीन शिक्षण विधियाँ। कौन सा अध्यापक सफल कहलाता है? बालकों की रुचि जानता हो। बालकों के अपराध की ओर अग्रसर होने का कारण क्या है? दूषित वातावरण। बालकों में प्रमुखतया कौन से संवेग पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी। घृणा, प्रेम, क्रोध। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निदानात्मक। आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं है। पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित। आरटीई एक्ट के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस अधिनियम के द्वारा बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाने संबंध भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है जिसमें विद्यालय संबंधित मान और मानक दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था? सन 2012 में। स्कूल से पलायन करने वालों के अध्यापन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? व्यक्तिवृत्त अध्ययन। निम्न में से किसके द्वारा सहजता से पता लगाया जा सकता है कि किसी दृष्टि विशेष से कौन सा छात्र अपनी कक्षा में कितना अधिक चाहा जाता है अथवा नहीं? समाजमिति। सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? असामान्य बालकों के लिए। विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समायोजन की। श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों में शारीरिक दोष कितना होता है? बहुत कम। किसी भी स्त्री की इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? धारा 353C। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? शारीरिक दुर्व्यवहार। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है? 2 जून सन 2015। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को और बच्चे के अनुरूप बदलना है। प्रतिभावान बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा। उपयुक्त सभी। यदि कोई बालक बिना उद्देश्य विद्यालय के बाहर घूमता फिरता है तो उसे क्या कहेंगे? पलायनता। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो बालक कैसा होगा? मंदबुद्धि बालक। प्रतिभावान बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तीव्र होती हैं। वर्ड के अनुसार पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि कितनी होती है? 100। 90। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 को लागू करने का उद्देश्य था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेने आवश्यक हो तो उसकी विशिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ही तलाशी
की जाएगी। धारा 51। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? धारा 376 बी। पॉस्को कानून में कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की का प्रावधान है? धारा 28। भारत में किशोर न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 जनवरी सन 2016 को। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। राइट टू एजुकेशन सन 2009 देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल सन 2010 को। आरटीई एक्ट सन 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, यही गलत है, बाकी सही है, सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35(1), ये गलत है, बाकी सब। राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34(1). राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 31(3). विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21। आरटीई अधिनियम सन 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सम्मिलित है। उपयुक्त सभी शिक्षक और छात्र 1:3 प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200, प्रतिवर्ष एक शिक्षण घंटे न्यूनतम 800। आरटीई एक्ट में उल्लेखित शारीरिक शिक्षा से अभिप्रेत है। कक्षा 1 से 8 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारा 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व तो बताए गए हैं। धारा 13 में प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं के बारे में बताया गया है। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु के सबूत संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है? धारा 18। आरटीई एक्ट में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेत है। केंद्र सरकार व ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार से किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार से विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में उपयुक्त सभी। आरटीई एक्ट सन 2009 किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अपने राज्य में लागू करते हुए अधिनियम बनाती है? अनुच्छेद 38 राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत संबंध है। सभी प्रावधान शामिल है। यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू हो गए। छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया जाता है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। जिस विकल्प का मिलान सही नहीं उनका चयन कीजिए। सेक्शन 11 समुचित सरकार के दायित्व। सेक्शन 32 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जारी करना। सेक्शन 7 शिक्षा हेतु वित्तीय प्रावधान। सेक्शन 31 राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अधिनियम से में उनके किए गए प्रावधानों का पालन करना। आरटीई एक्ट सन 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते? उपयुक्त सभी में। मदरसों में, वैदिक पाठशालाओं में, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थानों में। सरकार से संबंधित निर्देशन, अभियोजन, कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है। अध्याय 7 प्रकीर्ण धारा 35 से 38 तक। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? बी को डी, आवाज़ को 100, 21 को 12 लिखना। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के ओर चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके। कितने बच्चों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक के 5+1 का मानक निर्धारित किया गया है? 150 से अधिक। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा से 6 से 8 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक
विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा। 45 शिक्षकों पर कम से कम एक शिक्षक। 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालीन प्रधान अध्यापक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। शिक्षा का अधिनियम सन 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 26 सितंबर सन 1994। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? दृश्य बिंब। किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? 354 बी। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955 में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाई? जोधपुर। संविधान में कौन से अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन करते हुए इस अधिनियम के उपलब्ध बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाने के संबंध में लागू हुआ? आर्टिकल 29 और 30। आरटीआई अधिनियम में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकारी का आशय है नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। उपयुक्त राइट टू एजुकेशन एक्ट में के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान देना।